4 घंटे मोर देन इनफ है आपको कोई भी कंपटीशन छोड़ने के लिए। जब आप पढ़ाई करो ना तो कोई देख के बोले कि भयंकर ये सबसे बड़ा पढ़ाकू है, और जब आप मस्ती करो ना तो लोग बोले यार सबसे बड़ा लफंडर हमारे एरिया का ये है। मैंने अंडर 500 लिखा था कि मैं लेके आऊंगा, और दोस्त हंसते थे, लोग मजाक उड़ाते थे। ठीक है, दूसरों के ओपिनियन को लो ही मत। एक तो आपको उठते ही 1 घंटा, एक सोने से पहले। आप में से मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जो दिन में 1 घंटा भी नहीं पढ़ते होंगे, और अभी आप फोन लेके बेड पे या सोफे पे बैठे होंगे और मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे। और जब आप रात को सोने जाते होंगे तो आपको सिर्फ एक गिल्ट होता होगा कि मैंने पूरे दिन पढ़ाई नहीं करी, रिग्रेट होता होगा, और इसी तरीके से आपका पूरा दिन ओवर हो जाता होगा। अगर आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने बोर्ड या अपने बीटेक या फिर अपने मास्टर्स में कैसे मार्क्स लाएं अच्छे से, क्या आपका टाइम शेड्यूल होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना है, तो शायद ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो चाहते हैं कि वो किसी कंपटीशन में एक अच्छी रैंक लाएं या फिर कोई बड़ी एमएनसी को फोड़ें लाइक फांग। तो ये वीडियो उनके लिए रेलिवेंट है। जो टेक्निकल का बच्चा है उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो वो आज सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ कि आप किस तरीके से पढ़ें। क्या ये सही थ्योरी है कि अगर आप 16 घंटे पढ़ेंगे तो तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, या अगर आप 4 घंटे जो मैंने वीडियो में बोला है, जिसको मैं पर्सनली फॉलो करता हूं, या उससे रिजल्ट निकल जाएगा। अगर मैं एक सिंपल सा मैथ्स करूं, एक सिंपल सा मैथ्स, 16 घंटे इंटू 30 डेज बनते 480 घंटे, और वहीं अगर मैं दूसरे को करूं 30 इंटू 4 तो वहां बनते 120 घंटे। मतलब जो दूसरा बच्चा है वो 360 घंटे ज्यादा पढ़ रहा है मुझसे। क्या वो मुझसे ज्यादा प्रोडक्टिव होगा या फिर उसका जो रिजल्ट होगा वो मुझसे ज्यादा होगा? तो आज इसी थ्योरी को मैं या फिर इस मिथ को ब्रेक डाउन करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए। क्योंकि टेक्निकल में जब भी आप पढ़ेंगे आपको 12-16 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 4 घंटे मोर देन इनफ है आपको कोई भी कंपटीशन फोड़ने के लिए। और इस थ्योरी को बैक करने के लिए एक तो मैं अपना रिजल्ट बताऊंगा और आपको साइंस भी बताऊंगा उसके पीछे की क्यों 4 घंटे मोर देन इनफ है आपके लिए। अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं ना, तो मेरे क्लास 10th में अच्छा सीजीपीए था, 7.6 था। मेरे बीटेक में मेरे 73% थे और मेरे मास्टर्स में मेरे 6.8 था। तो मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि आप अपनी क्लास में मार्क्स कैसे लाएं, क्योंकि मेरा कभी ध्यान रहता ही नहीं था कि मैं उस सब्जेक्ट में जाके मार्क्स लूं। लेकिन जब कंपटीशन की बात आती थी तो मैंने 6 महीने में गेट का एग्जाम निकाला और मेरी AIR 202 आई, और उसके साथ ही मैंने इंडिया का सबसे बड़ा प्लेसमेंट फोड़ा 2 करोड़ के ऊपर। तो उन चीजों में मैंने क्या स्ट्रेटेजी लगाई? क्या मैं भी 12-16 घंटे पढ़ता था? बिल्कुल नहीं पढ़ता था, ना ही मैं उस थ्योरी पे बिलीव करता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मेरे वीडियो का होगा, मेक योर गोल। मैं अपना शेड्यूल, अपना टाइम बनाने से पहले आपको अपना गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको क्यों पढ़ना है। अगर आपका यही क्लियर नहीं है तो आप रैंक कैसे लाओगे या फिर कोई कंपटीशन कैसे फोड़ोगे? अगर ये क्लियरिटी है माइंड में कि मुझे रैंक कैसे लाना है, क्यों लाना है, तब आप रैंक ला सकते हो। या फिर मुझे वो एमएनसी फोड़नी है, तो गोल क्लियर करो। गोल क्या हो सकता है आपका? पैसा हो सकता है। शर्माओ मत कि मेरा गोल पैसा है तो मुझे शर्माना चाहिए, नहीं हो सकता है पैसा हो। रिलेशनशिप हो सकता है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, और या फिर पर्सनली आपको लेट डाउन करते हैं या फिर आपकी बेइज्जती करते हैं कि ये लोग निकम्मे हैं या फिर ऐसे हैं, बहुत सारे ताने। तो ये भी आपका एक मोटिवेशन हो सकता है। या फिर आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी आपका मोटिवेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले आपके दिमाग में गोल क्लियर होना चाहिए, मैं पढ़ क्यों रहा हूं। जब तक वो गोल क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपका सपना IIT जाना है, कि IIT मिलने सब कुछ है, वहां से मुझे बहुत कुछ मिलेगा। तो गोल क्लियर होना चाहिए। उस गोल को या फिर तो अपने फोन के वॉलपेपर पे लिख दो या फिर अपने रूम पे एक चार्ट चिपका दो, ताकि आपको रोज रिमाइंड हो कि मैं पढ़ क्यों रहा हूं, ताकि आपको रोज मोटिवेशन मिले, रोज इंस्पिरेशन मिले। मैंने खुद अपने रूम पे चिपका रखा था। मैं हॉस्टल पे रहता था और मेरा दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे जब मैंने लिखा था कि मैं गेट में इतनी अच्छी रैंक लेके आऊंगा। मैंने अंडर 500 लिखा था कि मैं लेके आऊंगा, और दोस्त हंसते थे, लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन वो चीजें अवॉइड करना है, ठीक है? दूसरों के ओपिनियन को लो ही मत। तो एक बार गोल क्लियर हो गया, उसका चार्ट बना लो या फिर फोन पे लिख दो, ठीक? लेकिन लिखो ऐसे कि तुम्हें रोज दिखता रहे वो चीज। सेकंड होता है मेक योर शेड्यूल। आपको बनाना चाहिए कि आपको कितने घंटे पढ़ना है। अगर आप 4 घंटे पढ़ते हैं, इसके 2 रूल्स होते हैं जो मैंने पर्सनली फॉलो किया, मुझे उसमें ऑप्टिमाइज रिजल्ट मिले। पहला ही है, जैसे आप सुबह उठते हो, 1 घंटा उठते ही आप पढ़ोगे। या तो आप 7 बजे उठ रहे हो, 8 बजे उठ रहे हो, 9 बजे उठ रहे हो, जब भी आपका उठने का टाइम है, तो आप ये सोच लो कि मुझे पहले का 1 घंटा पढ़ना है। पहले के 1 घंटे में बिल्कुल भी मोबाइल टच नहीं करना है, वरना आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखो होता क्या, आज रात को हम सोते हैं और हमारा माइंड रिलैक्स रहता है, फिर सुबह जब हम उठते हैं तो हमारी पास एक एनर्जी होती है। अब वो हमारा काम है कि हम उस एनर्जी को या फिर पॉजिटिव वे में लगाएं या फिर नेगेटिव में लगाएं। अगर मैं मोबाइल यूज करता हूं तो मैं वो डेटा है जो वो कंज्यूम कर रहा हूं, और आप अगर वो डेटा कंज्यूम कर रहे हो तो आपके पूरा दिन में नेगेटिव फीलिंग ही चलेंगी, या फिर आप देखोगे यार सब एंजॉय कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं लाइफ में। तो शुरू का 1 घंटा जब भी आप उठो तो पढ़ो। इसका एक बेनिफिट और है, जब आप पूरे दिन कुछ और कर रहे हो, किसी और चीज में बिजी हो, मान लो आपके क्लासेस हैं या फिर आप कहीं घूमने चल गए, तो एटलीस्ट आपको उस घूमते टाइम या फिर क्लास में ये गिल्ट नहीं आएगा कि मैंने आज पढ़ा नहीं। तो 1 घंटा पहले पढ़ के ये फायदा होता है, एनर्जी होती है, उस टाइम हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है और हम काफी ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं उस डेटा को। सेकेंड रूल ये है, जब आप सोने जाए रात को, जो भी आपका सोने का टाइम है, कभी भी उससे 1 घंटे पहले भी आपको पढ़ना है। जी हाँ, उससे 1 घंटे पहले भी। सोने के बाद भी आप बोलोगे भैया ये तो दवाई की तरह हो गया, उठने से पहले भी है, सोने के पहले भी। तो
उसकी साइंस ये है, जब आप 1 घंटा रात को बैठ के पढ़ोगे, उसके बाद आपको बुक बंद करनी है, मोबाइल बिल्कुल टच नहीं करना है, बिल्कुल भी। अलार्म लगा देना, उसके अलावा कुछ भी टच मत करना, वरना वही थॉट्स आपके नींद में चलेंगे। ये थ्योरी प्रूव करती है। जब वो भी डेटा हम कंज्यूम करते हैं सोने से पहले, अगर नेगेटिव डेटा कंज्यूम करेंगे तो रात भर वही नेगेटिव थॉट चलेंगे। मैंने खुद ये पर्सनली फील किया है। जब मुझसे कोडिंग के क्वेश्चन नहीं बनते थे तो मैं क्या करता था, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता था सोने से पहले और सो जाता था। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो रात भर चलता रहता है, हमें पता भी नहीं चलता, वो चलता रहता है और उसके आंसर हमें ढूंढने की कोशिश दिलाता है कि तुम्हें इसका आंसर मिल जाए। और कई बार तो मुझे हेल्प हुई है पर्सनली कि मुझे आंसर मिले। आप एक बुक भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो कैसे काम करता है। आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। एक तो आपको उठते ही 1 घंटा, एक सोने से पहले, अब बाकी जो 2 घंटे हैं वो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। जब शुरू में पढ़ लें, दिन में पढ़ लें, रात को पढ़ लें, कभी भी, वो आप पे मैं छोड़ता हूं। तो आप एक घंटे करके भी पढ़ सकते हैं, 1 घंटे करके भी पढ़ सकते हैं, आप किसी भी टाइम में पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप पढ़ने बैठे तो अपने सामने सारे डिस्ट्रैक्शन को ऑफ रखें, मोबाइल यूज ना करें। लैपटॉप में देखें, अगर आपको वीडियोस वगैरह भी देखनी है, लैपटॉप मोर देन एनफ है आपको पढ़ने के लिए, मोबाइल को दूर ही रखें। जो मेरा थर्ड पॉइंट है, रीडिंग इज नॉट स्टडिंग। मतलब क्या है इसका? रीड करना मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ भी रहा हूं। अब आप 1 घंटे बैठ के बैठे तो हैं, लेकिन आप सिर्फ बैठ के उन्हें पढ़ ही रहे हैं, मतलब देख रहे हैं कि मैंने 4-5 पन्ने पढ़ लिए और आप समझे कुछ भी नहीं। जब भी हमें पढ़ना है उसके अंदर का मीनिंग जानो, तभी आपको बेनिफिट होगा। मान लो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूं, वर्चुअल मेमोरी, एक कॉन्सेप्ट उठाया, तो पहले ये सोचो कि यार वर्चुअल मेमोरी होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक, आपने वर्चुअल मेमोरी की डेफिनेशन पढ़ी तो आपने देखा होगा कि इसका यूज केस कहां होता है। एक वर्चुअल मेमोरी होती है, एक ऐसी मेमोरी होती है कि इल्यूजन क्रिएट करता है कंप्यूटर। मान ले मेरे लैपटॉप में 8 GB की रैम है, तो ऐसा इल्यूजन क्रिएट करेगा कि नहीं मेरे उसमें बहुत बड़ी रैम है, एक इल्यूजन क्रिएट करता है। और आप मान लो आपको 20 GB का कोई गेम है, होते हैं इजीली मिलते हैं 20 GB के गेम, वो कैसे चलते हैं हमारे कंप्यूटर में, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो वर्चुअल मेमोरी है। उसको और अंदर डिटेल में अगर आप पढ़ोगे तो पेजिंग, तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट अगर आप जैसे डिटेल में जाते रहोगे ना, वैसे ही आपको आंसर मिलते रहेंगे। आपको एक टीचर एक स्टूडेंट के जैसे खुद को डाउट भी पूछने, आप कॉन्सेप्ट पढ़ो और एक स्टूडेंट की तरह एक क्वेश्चन राइज करो, अच्छा ये क्यों होता है, वर्चुअल मेमोरी क्या है, तो खुद ही उसका आंसर देने की कोशिश करो। नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन ढूंढो, फिर खुद से एक और क्वेश्चन पूछो। तो जब तक आप डिटेल में, जितनी डिटेल में जाते रहोगे, जब तक आप उस टेक्स्ट जो आपने पढ़ा है, जो डेफिनेशन पढ़ी है, उससे जब तक आप मीनिंग क्रिएट नहीं कर पाते, तब तक आपके लिए कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा, वो सिर्फ एक रट्टे की तरह चल जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट इस तरीके से पढ़ना है कि आपको इस तरीके से वो समझ आए कि आप किसी क्लास 5th के बच्चे को भी वो कॉन्सेप्ट इजीली एक्सप्लेन कर पाए और उसे समझा पाए कि वर्चुअल मेमोरी असली में होता क्या है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। डाउट पूछो खुद को, क्वेश्चन पूछो, उसके क्रॉस क्वेश्चनिंग करो। जितना ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतने ज्यादा ब्रशअप होंगे, और यही चीज आपको हेल्प करेगी जो आप कंपटीशन में जाओगे, वहां पे डिसाइड होगा कि आपको कितना आता है। वरना बोर्ड वगैरह में नंबर लाना तो वहां तो आप रट्टा मार के ला सकते हो, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी। लेकिन जब आप कंपटीशन में आएंगे उसके अंदर की डिटेलिंग में पूछा जाएगा, वही आपकी रैंक या आप कौन सी कंपनी में प्लेस होने वाले हैं वही डिसाइड करने वाला है। 4th पॉइंट, रिवीजन। हमें रिवीजन करना है। अब ये मत सोचो कि मैं रिवाइज कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं रट्टा मार रहा हूं, नहीं, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। एक तो आपको अपने नोट्स खुद क्रिएट करने हैं, जो भी आप पढ़ रहे हो उसके नोट्स खुद से क्रिएट करना सीखो। किसी भी भैया दीदी के नोट्स कॉपी करने की जरूरत नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं होगा। मैं इसलिए अपने नोट्स किसी को नहीं देता हूं क्योंकि उसका आपके ऊपर कुछ भी असर नहीं होने वाला है। स्पून फीडिंग के ऊपर अगर हम डिपेंड रहते हैं तो हमें कुछ भी नहीं हासिल होगा। जब हम रिवीजन करने बैठते हैं, पहले टॉपिक को पढ़ो, रिवीजन का बेनिफिट क्या है पहले ये समझते हैं। मान लो हम कोई पुरानी बातें सोच रहे हैं, कोई पुरानी बात, तो हम क्या करते हैं, आंख बंद करके फोकस करते हैं, अच्छा क्या होगा, तो दिमाग के किसी कोने में वो थॉट रहता है, उस पर हमें बहुत फोकस करना पड़ता है, तब वो बात याद हमें आती है। तो आप ये चाहते हैं जब आप एग्जाम देने जाएं तो आपको वो कॉन्सेप्ट याद ना रहो, आप आंखें बंद करके सोच रहे हो कि यार वो क्या था जो मैंने पढ़ा था। इसलिए रिवीजन मस्ट है। रिवीजन क्या करता है, हमारे कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करता है। रिवीजन कैसे करना है, आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, जब आपने नोट्स बनाए उसको रिवाइज करें और एक दूसरी नोटबुक भी ले लें जिसमें आप खुद को समझाएं कि अच्छा इस तरीके से ये चीजें होती हैं। और इसका एक बेनिफिट ये भी है, मान लो मैं कोई कॉन्सेप्ट पहली बार पढ़ रहा हूं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आप सिर्फ 30 to 40% ही उस कॉन्सेप्ट से ग्रैब कर पाओगे। लेकिन जब आप रिवीजन करते हैं तो आपको लगेगा यार ये वाली चीज मैं पिछली बार मिस आउट कर गया था। सेम डेफिनेशन को पढ़ के आप सोचोगे यार ये वाला पॉइंट मैं मिस आउट कर गया था, तो इसलिए रिवीजन में वो आपको बेनिफिट देगा। वो 30-40% के साथ आपका 50-60% तक चला जाएगा और इस तरीके से आपका दिमाग भी रिवाइज करेगा। जो वो थॉट आपके अनकॉन्शियस माइंड में पीछे था वो आगे आएगा और आप अच्छा फील करोगे। तो इसलिए रिवीजन बहुत ही मस्ट है। 5th पॉइंट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंजॉय योर लाइफ। ठीक है, एक रोबोट नहीं बनना है। जो हमारी लाइफ है ना वो एक जर्नी की तरह है, वो चलती जानी चाहिए, चलती जानी चाहिए, चलती जानी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। तो इसलिए आपके पास कभी भी वो टाइम पीरियड नहीं आएगा जहां पे आपको लगेगा कि मैंने अपना सारे गोल अचीव कर लिए, अब मैं रेस्ट करूंगा। एक गोल जब अचीव करोगे उसके बाद नेक्स्ट गोल बनेगा, उसके बाद अगला बनेगा,
इस तरीके से लाइफ चलती है। तो आपको अपनी लाइफ को भी एंजॉय करना है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बोलना चाहूंगा, डोंट टेक अदर्स ओपिनियन सीरियसली। दोस्तों के ओपिनियन को सीरियसली लेना बंद करो। मान लो कोई आंटी आई, अरे बेटा तुम तैयारी कर रहे हो, तुमसे तो होगा ही नहीं, या फिर टॉन्ट मार के बोल देंगी, तो उनके जो ओपिनियन है ना उनको मत सुनो, उनको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। हाँ आंटी नहीं होगा ऐसा बोल देना। दोस्तों के साथ हैंग आउट करो। अगर आपने दिन के 4 घंटे पढ़ लिए, उसके अलावा आप मस्ती करो यार। आप इस तरीके से अपनी लाइफ को जियो, जब आप पढ़ाई करो ना तो कोई देख के बोले कि भयंकर ये सबसे बड़ा पढ़ाकू है, और जब आप मस्ती करो ना तो लोग बोले यार सबसे बड़ा लफंडर हमारे एरिया का ये है। इस तरीके से चीजों को जीना है। जब कोई चीज कर रहे हो तो उस पर फुल फोकस रखो, और जब दूसरी चीज करो उस पर फुल फोकस रखो। तब लाइफ में जो मिलेगा वो आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर ही होगा। तो ये तो 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब मैं एक्स्ट्रा जो बताऊंगा आपको वो अपने ध्यान से सुनना है। जो भी आपको कोई डाउट आए पूछो, छोटा सा भी डाउट हो, स्टूपिड सा डाउट हो, पूछोगे नहीं, आंसर नहीं मिलेगा। हमको कई बार ऐसा लगता है कि यार अगर मैंने ये छोटी सी चीज किसी से पूछ ली वो मुझे बेवकूफ समझेगा। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि मैं एक छोटा स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ किसी से, और लोग हमें जज करेंगे। लेकिन हमेशा एक थॉट याद रखना, आइदर आई आस्क फुलिश क्वेश्चन एंड अपीयर स्टूपिड फॉर अ मिनट, और आई डोंट आस्क इट एट ऑल एंड रिमेन फुलिश फॉर अ लाइफ। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें, अगर अभी मैंने वो डाउट पूछ लिया तो मे बी वो लोग मुझे स्टूपिड समझे अभी के लिए, ठीक है, लेकिन अगर मैंने वो डाउट नहीं पूछा तो मैं जिंदगी भर के लिए स्टूपिड रहूंगा। तो डाउट पूछो। सेकंड चीज जो आपको करनी है, आपको बेड पे बैठ के पढ़ाई नहीं करनी है। बेड सोने के लिए होगा आपके लिए, टेबल चेयर आपके लिए पढ़ने के लिए होनी चाहिए। उस पे जाओ, ठंड है तब भी पढ़ो। बेड के अंदर नहीं आना है तो नहीं आना है उस टाइम पे। मैं अपने कॉलेज में इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती थी, फिर भी दिसंबर जनवरी के महीने में मैं बेड पे आता ही नहीं था। मैं मोजे पहन लेता था, सॉक्स वगैरह, और बैठता था वहीं पे पढ़ने के लिए। अगला पॉइंट में जो आपको बोलूंगा, अपनी जो स्लीप है उसके साथ आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। वो बहुत ही मस्ट है। मैंने आपको बताया है कि आपको सोने से पहले जब आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, जब आप 6 से 8 घंटे की नींद लोगे, जो भी आपकी नीड है, मैं खुद 8 से 9 घंटे हमेशा सोता था, कुछ भी हो जाए। मुझे स्लीप बहुत प्यारी है, तो मैं सोऊंगा। जब तक मेरा माइंड रेस्ट नहीं होगा तब तक मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखो यार, जब हम टेक्निकल का पढ़ते हैं ना, तो टेक्निकल मतलब रटना नहीं होता है। मैंने जो टॉपिक पढ़ा है, क्या मैं उसको एनालाइज कर पा रहा हूं? 4 घंटे पढ़ने के बाद मुझे उसको एनालाइज भी करना है अपने दिमाग में, और वो सब अनकॉन्शियस माइंड में ही होगा। अगर मैं 16 घंटे बैठ के पढ़ रहा हूं तो मेरे पास तो एनालाइज करने का टाइम ही नहीं है, मैं तो सिर्फ रट्टा मार रहा हूं। वो यूपीएससी वगैरह में हो जाएगा कि आपको 12-14 घंटे पढ़ने हैं, लेकिन टेक्निकल के एग्जाम में आप पढ़ोगे और उसको आपको एनालाइज भी करना है। इसलिए स्लीप बहुत मस्ट है। जब आपका माइंड रेस्ट में रहेगा, आप कुछ सोचेंगे तो उसका आपको आंसर भी मिलेगा अनकॉन्शियस माइंड में। अगला पॉइंट ये होगा कि आपको जो अपना मोबाइल है उसको दूर रखना है, और अपने लैपटॉप से आपको सारी पढ़ाई करनी है। मोबाइल की सारी नोटिफिकेशन ऑफ होनी चाहिए। आपका कंट्रोल मोबाइल में हो, मोबाइल का आप पे ना हो, इसलिए नोटिफिकेशन हमेशा ऑफ रहे। आपको कोई भी इमरजेंसी कॉल नहीं आ रहा है, आप सोच रहे बहुत इमरजेंसी कॉल आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, नहीं आता है। बताओ कब आया था आपको लास्ट वाला इमरजेंसी कॉल? नहीं आता है। लास्ट पॉइंट, बिलीव इन कोलैबोरेशन। कभी भी ये मत सोचो कि मैं ज्यादा पढ़ लेता हूं, अपने दोस्त को कम रहने देता हूं। आप उसको भी सिखाओ, उसको भी पढ़ाओ। आप ऐसा टीचर खुद को समझो कि मैं उसको समझा रहा हूं। इससे आपके कॉन्सेप्ट और ब्रशअप होंगे और अच्छे बनेंगे, और इससे आपकी पर्सनैलिटी पे इंप्रूवमेंट आएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधरेंगी। मैं खुद गेट एग्जाम के दौरान या गेट जर्नी के दौरान अपने दोस्त को पढ़ाता था, तो उससे मेरे कॉन्सेप्ट काफी क्लियर होते हैं। जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो उससे हमारे कॉन्सेप्ट खुद क्लियर होते हैं, इसलिए इस पे भी ध्यान देना है। तो मेरे को बताओ आपको ये वीडियो कैसे लगा? और आज से मैं आपको एक 10 डेज का चैलेंज दे रहा हूं। आपको मैं ना तो ये वीडियो लाइक करने के लिए कह रहा हूं, ना शेयर करने के लिए कह रहा हूं, ना सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूं। मैं बोलता भी नहीं हूं। आपको सिंपल सा ही काम करना है। अगर आप पढ़ाई के लिए सीरियस हो, 10 दिन तक आप आज एक कमेंट डालो मेरे उसमें कि आई एक्सेप्टेड चैलेंज फर्स्ट डे। फिर उसी कमेंट के नीचे जब आप सेकंड डे आओगे तो उसके अंदर भी डालो दोबारा कमेंट कि आज मेरा सेकंड डे है, फिर थर्ड डे है। क्या आप इसको 10 दिन तक कर सकते हैं? ताकि आपको ये चीज हमेशा रिकॉल होते रहे कि मुझे पढ़ना है। ये वीडियो आपको याद दिलाए कि हाँ मुझे पढ़ना है। आपकी जो अकाउंटेबिलिटी होगी वो डिसाइड होनी चाहिए। आप अकाउंटेबल हो, ठीक है? तो इसके नीचे हमेशा कमेंट करो 10 दिन तक, ताकि आप इस शेड्यूल को फॉलो कर पाओ। मे बी स्टार्टिंग में आप 4 घंटे ना पढ़ पाओ, लेकिन सुबह वाला, रात वाला एटलीस्ट उसको फॉलो करना, और ग्रेजुअली आप उसे 4 घंटे तक लेके जा सकते हो। तो इस तरीके से मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से, और आपको पता चला होगा कि क्यों हमें 4 घंटे पढ़ना मस्ट है एज कंपेयर टू 16 घंटे, अगर आप एक टेक्निकल के बच्चे हो, अगर आपको एक अच्छा एग्जाम निकालना है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.